प्रसादात् मम राम नाम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान राम कह रहे हैं, वाल्मीकि जी अपनी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात् मम राम नाम। अरे इन जो ब्राह्मण है इनके आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। विप्र प्रसादात्, ब्राह्मण कोई साधारण नहीं होता मेरी मां। ब्राह्मणों ने मुझे ये राम नाम दिया है, इसकी महिमा में स्वयं नहीं बता सकता। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ, बोले महाराज तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम किसको पकड़ करके लाएं, फिर धरती से कौन से व्यक्ति को पकड़ करके लाएं। इधर सुनो, तो यमराज ने कहा ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ले आना। कैसे? सुनो, अब सुनो, इधर देखो मेरी ओर। नरक में कौन सा व्यक्ति जाता है? बोले जो 28 प्रकार की जेल में कौन सा व्यक्ति जाता है आपको पता ही है ना, जो आतंकवादी होता है वही जाता है ना। तो यहां भी जो आतंकवादी होता है वही नरक में जाता है। नरक यानी जेल। बोलो जय श्री राम। तो कौन सा व्यक्ति नरक में जाता है? कौन से व्यक्ति को लेकर के आना तुम? तो यमराज कह रहा है जिह्वान भक्ति भगवती गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणः चरणः बिंदम। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरति चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानाय द्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। कौन सा व्यक्ति यमराज के घर के लिए जाता है? बोले जुब्बान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जुब्बा से भगवान का नाम नहीं निकलता। तान आनयस, ऐसे लोगों को तुम नरक में लेकर के आना। बाद बाकी जो नारायण नाम लेता है, जो राम नाम लेता है, खबरदार जो ऐसे व्यक्ति पर हाथ लगाया। सुन रहे हो? तो सीधी सीधी बात है कि जिसने अपने सनातन धर्म को ठुकरा दिया है वो सीधे नरकों में जाता है। जिसने अपने जुब्बा से राम का नाम नहीं लिया है वही नरक में जाता है। जिसने अपने जीवन में शिवजी का नाम नहीं लिया है ऐसा व्यक्ति ही नरक में जाता है। बात बाकी अच्छे लोग थोड़ी जाते हैं। अच्छे लोग तो प्रभु परमात्मा के घर को जाते हैं। ये नाम आभास की महिमा बताइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव महादेव। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान इन असुरों को क्यों मारते हैं और देवताओं का साथ क्यों देते हैं? तो सुखदेव जी हंस पड़े परीक्षित की बात को सुन करके। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान असुरों को कहां मारते हैं? अरे परीक्षित, असुरों में तुमने प्रहलाद का नाम सुना होगा। प्रहलाद मेरा भक्त है, मैं उसको अपनी गोदी में बिठाता हूं। उसको कहां मारा मैंने? हे परीक्षित, मैं असुरों मेरे कोई दुश्मन नहीं। मुझे तो कोई जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसको स्वीकार करता हूं।
भगवान ने एक बार असुरों के लिए कहा कि भाई असुर तुम एक काम करो, तुम मेरा भजन करो, हरे राम हरे कृष्ण। तो असुर ने बोला क्या कहा, हमसे नहीं वन तुम्हारू भजन, हम थोड़े खान पीने वाला लोग ना, कहाँ ये माला लेकर के हरिओम हरिओम रटला, हो ये भजन नहीं हो भजन नहीं तामसी देहा, होई भजन नहीं तामसी देहा। अरे इस खाने पीने वाले लोग हे नारायण तेरा भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो भगवान भी हंस पड़े। भगवान बोले क्या करोगे तुम फिर? बोले हम आपसे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, आओ मुझसे युद्ध करने के लिए, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो क्या हुआ, क्या भगवान से जैसे ही ये राक्षस युद्ध करने के लिए गए, तो भगवान ने क्या क्या एक बाण से उड़ा दिया, पर भेजा कहां? जो पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं वही पद भगवान ने उस राक्षस को भी दे दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीन, दीन जान तही निज पद दीन। भगवान राम ने एक बाण तो मारा है, पर भेजा कहां? बोले निज पद दीना। जो पद भगवान अपने भक्तों को देते हैं वही पद किसको दे दिया? इन राक्षसों को भी दे दिया। इसलिए हे परीक्षित, भगवान का कोई दुश्मन कहां है? भगवान कहते हैं तुम मुझसे अपना संबंध जोड़ो बस, और आपका कोई काम नहीं है, मुझसे संबंध होना चाहिए। किस किसने भगवान से संबंध जोड़ा और किस किसने भगवान ने उनका उद्धार किया, यहां एक एक की व्याख्या लिखी। गोप्या कामो भयात् कंसो द्वैसाचैद्या दयो नृपा संबंधा विष्णया स्नेहा योऽयं भक्त्या वयं विभो। एक एक का प्रमाण दिया। तस्मात् केनः कृपायेन मनः कृष्णः निवेदयेत्। किसी भी उपाय से भगवान पे मन लगाओ। बोले कौन से उपाय से? बोले गोपियों ने जैसे लगाया। गोपियों ने क्या किया? अपने पति को तो छोड़ दिया और कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। सुन रहे? अपने पति को छोड़ देना, पर पति से प्रीति करना गलत है। पर उन गोपियों ने किससे की प्रीति? कृष्ण से की, तो उनका उद्धार हो गया। गोप्या काम, गोपियों ने अपने पति को छोड़ करके कृष्ण को पति बनाया, तो उन गोपियों का कल्याण हो गया। भयात् कंसो, आगे सुनेंगे आप कल। कंस ने भय के द्वारा भगवान का भजन किया। सुन रहे हो? नारद जी से पूछ लिया, हे नारद मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी ने बता दिया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, उंगराले बाल होंगे, दिखने में छोटा होगा पर अंदर से लंबी दाढ़ी वाला होगा। तो तब से कंस का इतना चिंतन बढ़ गया कि हर वस्तु में उसको कृष्ण नजर आता है। अरे दाल में यदि काला जीरा भी दिख जाता है तो वो कहता है कि आ गया वो काला काला बंसी वाला। सुन रहे? तो भयात् कंसो, इतना भय हो गया कंस को कि उसने भय के द्वारा कृष्ण का भजन करता है। जहां काला दिखता है वहीं से कहता आ गया काला काला मुरली वाला। तो भय के द्वारा भजन। अरे
द्वेष ही करना है तो भगवान से करो, मतलब दुश्मन भी बनाना है तो भगवान को बनाओ। अगर तुम भगवान को दुश्मन बनाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसने बनाया? आगे लिखा, द्वैसाचैद्यादयो नृपा। दमघोष का पुत्र कौन? शिशुपाल। दमघोष पुत्र, इसके बाप का नाम दमघोष था। अरे शिशुपाल का तो काम है कि भगवान को 100 गाली देता है, और जब तक 100 पूरी ना हो जाए तब तक ये नाश्ता भी नहीं करता है, कूट कूट के गाली देता है। बैर है किससे? कृष्ण से। तो बैर से भगवान का भजन हो रहा है, तो भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। संबंधा विष्णु स्नेह, यदुवंशियों का भगवान ने स्नेह के द्वारा उद्धार किया। सारे यदुवंशी कहते हैं ये हमारा बेटा है, कोई कहता है ये हमारा भतीजा है, कोई कहता है ये हमारा फुफेरा है, न जाने क्या क्या संबंध भगवान से जोड़ दिए, तो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् केन उपायेन मनः 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 कृष्ण निवेदयेत्। ये मन को कृष्ण को निवेदन कर दो, अपने मन को भगवान में लगा लो तो उद्धार हो जाएगा। भक्ति के 5 रस होते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान पे मन लगाओ। इसलिए भगवान किसी का ना तो दुश्मन है ना ही अपना है। बोलो जय श्री राम। बोले भगवान ने जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया था तो उसका जो भाई था हिरण्यकश्यपु, भगवान नारायण का कट्टर दुश्मन हो गया। इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि मिट्टी बन गया इसका शरीर, मिट्टी। ब्रह्मा जी गए इसके पास और कहने लगे वरदान मांगो बेटा, वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। तब कहता है ये कि मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा असंभव है, और मांग कुछ। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरो, न बाहर मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न मनुष्य से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान बोले भाई, ब्रह्मा जी बोले भाई बस कर, बस। ताते में दुर्लभान पुंसा यान वृणी से वरान मम तथापि वितरम्यंग वरान तदपि दुर्लभा। अरे भाई हिरण्यकश्यपु, तेरे द्वारा मांगे हुए वरदान बड़े दुर्लभ है, पर तेरी जैसी तपस्या करनी भी तो बड़ी दुर्लभ है। इसलिए मैं तुझे ये सारे वरदान प्रदान करता हूं। अब प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि अब तो मैं अमर हो गया। देवताओं को रुलाना इसने शुरू कर दिया। इसके 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनहुलाद, सहलाद, और सबसे छोटा था प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान नारायण के कट्टर भक्त, ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिया। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। और हे परीक्षित,
इनमें एक ग्रह चढ़ चुका था। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेदा 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 जगदीदृशम। इन पे एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह। कृष्ण मतलब काला, और काला रंग यदि एक बार चढ़ गया, काला धब्बा यदि एक बार लग गया, फिर उसको कोई नहीं मिटाने वाला। मिटा सकता है कोई? काला रंग जिस कपड़े पर पड़ जाता है, पर उस पर तुम कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते। इतना खतरनाक होता है काला रंग। कृष्ण का अर्थ होता है काला। ये कृष्ण भी जिसको अपना दीवाना बना देता है, फिर वो उसका हमेशा हमेशा के लिए दीवाना हो जाता है। ऐसी इस प्रहलाद को भी दीवाना बना दिया था। बोलो जय श्री राम। अच्छा, ये कैसे समझे कि तुम कृष्ण के दीवाने हो गए? पता कैसे चले? पता भी तो चलना चाहिए। क्या लक्षण होते हैं इसके कि ये कृष्ण का दीवाना? बोले लक्षण बताते। क्वचित रुदति वैकुंठ क्वचित रजनी चेतना क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल 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 चेतना क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगाय क्वचित क्वचित रुदति वैकुंठ। जिस पर कृष्ण रंग चढ़ा हो ना, जो कृष्ण का दीवाना हो ना, लिखा है उसके बारे में क्वचित रुदति वैकुंठ। वो रोता बहुत है। जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा, और कभी कभी रोने लगता है। अरे यार भगवान, तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे जिसके लिए लोग रात दिन तपस्या कर रहे हैं, तूने मुझे यूं पकड़ा दी। तेरी तो बहुत बड़ी कृपा है। और कभी एकांत में बैठेगा ऐसे, कभी अपने में ही बड़बड़ाने लगता है। हरे राम हरे कृष्ण, पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। दुनिया की नजर में वो पागल होंगे, पागल बनी गलिया। मीरा थी ना कृष्ण की भक्त, तो मीरा को लोग पागल कहते थे। पागल है पागल है पागल। तो हे परीक्षित, जो बंसी वाले का भगत बन जाता है वो पागल हो जाता है, और दुनिया वाले लोग उसको पागल समझते हैं। बोलो जय श्री राम। दुनिया की नजर में वो पागल हो जाता है। यही पागल बना था प्रहलाद। पागलों की तरह उसकी हरकत। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो विद्यालय में भर्ती करने करा उसके पिताजी ने उसको। कौन सा विद्यालय? जहां पर गामन गणेश नहीं सिखाया जाता, जहां पे सिखाया जाता गामने गधा। सुन रहे हो? गणेश को नौ नहीं लिया सुबेर सुबेर, गधा का नाम लो। और वहां कोई गुरुजी नहीं रखा, वहां मास्टर जी थे। क्यों मास्टर जी? गुरुजी और मास्टर जी में फर्क है थोड़ा सा। गुरु कौन है? जो धर्म की गद्दी पर बैठ करके शिष्य के अज्ञान को दूर करता है, उसे गुरु कहते हैं। गो मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। पर ये गुरुजी नहीं है उसके विद्यालय में, यहां है मास्टर जी। कुछ मास्टर। मास्टर किसे कहते हैं? मासी मासी टर्राएते इति मास्टर। एक तारीख कब आएगी, तनख्वाह कब मिलेगी? है जो वेतन के लिए काम करने लगी हो, मास्टर से।
लेकिन जो शिष्य का दूर अज्ञान को दूर भगा रहा है उसे गुरु कहा जाता है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसे मास्टर जी हैं जो उसको पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी को खूब छल कपट की विद्या पढ़ाई, लेकिन प्रहलाद की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने एक भी बात को ग्रहण नहीं किया। एक दिन हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद ने उन्हें बता दिया। पिताजी ने पूछा, बोले भैया कितने पाठ पढ़े बेटा तूने? बोले पिताजी एक पाठ पढ़ा है, और वो पाठ ये है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो। प्रहलाद को डांटा, उसके गुरुजी को भी डांटा, और उसका पिताजी घर आया। दूसरे दिन प्रहलाद जी घर आए तो उसके पिताजी ने उससे फिर से पूछा कि भैया कितने पाठ ये पढ़ करके आया? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने अपने विद्यालय में 9 पाठ पढ़े। कौन से बेटा? सुना पड़े प्रहलाद। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। बोले पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े हैं, और पहला पाठ है श्रवण, दूसरा पाठ है कीर्तन, तीसरा पाठ है स्मरण, और चौथा है पाद सेवन। ऐसे ऐसे करके, हे पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े। पिताजी को भयंकर क्रोध आ गया और गुरुजी की गर्दन पर मारा, तलवार रख दी। बोलो जय श्री राम। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम सीधे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम 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 कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, वत्सल भगवान की। आइए प्रहलाद जी की कथा को यहीं पर विराम देते हुए 2 मिनट रुक जाइए, जरा वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आइए आइए। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद भया नंद भयो हे आनंद मगे भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद मंगे भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया
गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की गोविंद गोकुल आयो 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 तुझमा कन्हैया गे नंद लाल के कन्हैया गे नंद लाल के तुझमा कन्हैया गे नंद लाल के जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला गोपाल की बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय नंदलाल की नंद बड़ा नंद भयो जय गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल की नंद मेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल कन्हैया लाल की जय हो माँ देवता हो यहाँ तेरा प्रगट भी छल बली नारणा अरे गोकुल माँ देवता हो यहाँ तेरा प्रगट भी छल बली नारणा गोकुल माँ देवता हो यहाँ तेरा प्रगट भी छल बली नारणा गोकुल माँ देवता हो यहाँ प्रगट भी छल बली नारणा ये प्रगट में